हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का पार्ट 11 भाग 11। इसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के पार्ट 3 भाग 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। द ओवरियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। डिम्ब ग्रंथि पुटक के निम्नलिखित भाग। कहता क्या है कि जो ओवरी के अंदर जो बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, जो बहुत सारी गड्ढानुमा रचना होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है, तो इन फॉलिकल के और भी बहुत सारे भाग होते हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और ओवरियन फॉलिकल को हिंदी में कहते हैं डिम्ब ग्रंथि पुटक। ठीक है, कहने का मतलब है ओवरी के अंदर बहुत सारे जो फॉलिकल होते हैं उनकी उस फॉलिकल के बहुत सारे भाग हो सकते हैं या भाग होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहता है अ फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन oocyte कवर्ड बाय अ होमोजीनियस मेम्ब्रेन द जोना पेल्यूसिडा। एक पुटक में एक अंड कोशिका समरूप झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। कहने का मतलब है, कहता है क्या है कि जो ओवरी के अंदर फॉलिकल होते हैं ना, जिसको कि हिंदी में पुटक कहते हैं, ये ना इसमें एक oocyte पाया जाता है। एक फॉलिकल में एक oocyte, मतलब एक पुटक में एक oocyte का हिंदी होता है अंड कोशिका। ठीक है, तो एक oocyte इसके अंदर एक oocyte पाया जाएगा, इसके अंदर भी एक oocyte, मतलब एक फॉलिकल के अंदर एक oocyte पाया जाएगा, अंड कोशिका पाया जाएगा। और ये जो अंड कोशिका है, ठीक है, ये क्या चीज़ से घिरा रहेगा? एक मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा, एक झिल्ली से घिरा रहेगा, एक परत से घिरा रहेगा, जिस झिल्ली को हम लोग कहेंगे समरूप झिल्ली, इंग्लिश में कहेंगे होमोजीनियस मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन का नाम होगा जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इसका नाम होगा जोना पेल्यूसिडा, हिंदी में जोना पेल्यूसिडा कहेंगे। ठीक है, चूँकि ये होमोजीनियस मेम्ब्रेन इसलिए है क्योंकि इनके जो सारे सेल्स हैं, जितने भी सेल से यह मेम्ब्रेन बना है, सब सेल एक ही जैसे हैं। होमो का मतलब होता ही है एक जैसा, एक समान। ठीक है, इसीलिए होमोजीनियस मेम्ब्रेन मतलब होता है एक जैसे सेल से या एक ही तरह का सेम मेम्ब्रेन से बना हुआ झिल्ली मेम्ब्रेन, उसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। व्हेन द सराउंडिंग सेल्स फॉर्म अ सिंगल लेयर दे आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। जब आसपास की कोशिकाएं एक एकल परत बनाती है तो उन्हें फॉलिकुलर कोशिका कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जो फॉलिकल थी ना, जो फॉलिकल था, और इस फॉलिकल के अंदर जो oocyte था, अंड कोशिका था, पुटक के अंदर अंड कोशिका था। ठीक है, तो ये फॉलिकल क्या करती है, अपने चारों साइड के सेल से एक लेयर बना लेती है। ठीक है, मतलब फॉलिकल के जो साइड में जो भी सेल्स होते हैं उस सेल से क्या करती है, ये लेयर बना लेती है, एक परत बना लेती है। ठीक है, और इस परत में जो भी सेल होंगे उस सेल को फॉलिकुलर सेल कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को कि जो फॉलिकल होते हैं, पुटक होता है, वो अपने आसपास की कोशिकाओं को इकट्ठा कर लेती है, जमा कर लेता है सेल्स को, और एक लेयर का निर्माण करता है, एक परत का निर्माण करता है, और उसमें जो सेल्स होते हैं उस सेल को फॉलिकुलर सेल कहते हैं। ठीक है, कहता है लेटर इन डेवलपमेंट व्हेन दे फॉर्म several layers they are referred to as granulosa cell the surrounding cell। फॉलिकुलर कोशिकाएं वृद्धि करके कई परत बनाती है तथा इन परतों में चारों ओर की कोशिकाएं ग्रानुलोसा कोशिका के रूप में पाई जाती है। कहने का क्या मतलब है कि फॉलिकुलर सेल्स जो थी, जो कि एक परत का निर्माण किया था oocyte के चारों ओर, है ना, तो उसकी जो सेल्स है वो वृद्धि करके, डेवलप करके और भी बहुत सारे परत का निर्माण कर लेती है। ठीक ना, मतलब कि जो oocyte के ऊपर एक परत था, एक लेयर था, ठीक है, तो इस लेयर में जो सेल थी वो कैसा सेल थी, वो फॉलिकुलर सेल थी। ठीक ना, तो वो फॉलिकुलर सेल डेवलप करके, वृद्धि करके क्या करती है, और भी बहुत सारे, है ना, परत का निर्माण कर लेती। ठीक है, तो अब फिर आगे क्या कहता है, इन परतों में चारों ओर की जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो किस कोशिका के रूप में जानी जाएगी? ग्रेनुलोसा सेल्स के रूप में जानी जाएगी, ग्रेनुलोसा कोशिका के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब फॉलिकुलर सेल वृद्धि करके, डेवलप करके बहुत सारे परत का, बहुत सारे लेयर का निर्माण कर लेती है,
तो उसके बाद जो इन परतों की, अब जो इसके बाद परत बनी है, एक परत या दो परत या जितनी भी परत इसके ऊपर बनी है, ठीक है, इन सारी परतों की जो कोशिकाएं होगी अब किस नाम से जानी जाएगी? इन सारी परतों की कोशिकाएं, है ना, ग्रैनुलोसा सेल के नाम से जानी जाएगी, है ना। जो सराउंडिंग सेल है, जो आसपास की कोशिकाएं हैं, सेल है, वो किस सेल के नाम से जानी जाएगी? ग्रैनुलोसा सेल के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। The surrounding cells nourish the developing oocyte and being to secrete estrogen as the follicular growth larger. आसपास की कोशिकाएं विकासशील अंड कोशिका को पोषण देती है और एस्ट्रोजन को स्रावित करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुटक वृद्धि करके बड़ी हो जाती है। कहता क्या है कि जो आसपास का सेल था, जिसको हम लोग ग्रानुलोसा सेल कह रहे थे, है ना, वो सेल क्या करती है, वो कोशिका क्या करती है कि जो अंडाणु है, जो अंड कोशिका है, जिसको हम oocyte कहते थे, उस oocyte को, उस अंड कोशिका को ये क्या करता है? विकसित करने के लिए और डेवलप होने के लिए पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। साथ ही क्या करता है? एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का भी स्राव करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि तब तक जो पुटक थी, जो फॉलिकल थी, वो वृद्धि करके बड़ी हो जाती है ना। उस साइड के ऊपर जो एक फॉलिकल था, जो परत था, ठीक ना, तो ये डेवलप करके, वृद्धि करके इतनी बड़ी हो जाती है कि इससे इसके जो अब कोशिकाएं होंगे, इसमें जो कोशिकाएं होंगे, ठीक है, ये कोशिकाएं, ये सेल क्या करेगी? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना स्टार्ट कर देगी। इस बात को याद रखेंगे कि जो फॉलिकुलर सेल था, आसपास की सेल्स, वो क्या करती है कि उस साइट को, मतलब ओवम को, अंडाणु को, है ना, डेवलप करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, है ना, उसे न्यूट्रिशन देती रहती है, बार बार पोषण देती रहती है। साथ ही जो फॉलिकल की जो सेल्स थी, वो क्या करती है? बड़ी हो जाती है वृद्धि करके और हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन, ठीक है। आगे कहता है द जोना पेल्यूसिडा इज सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल कॉल्ड मेम्ब्राना ग्रानुलोसा। क्या कहता है कि जो जोना पेल्यूसिडा नाम का परत था ना फॉलिकल के ऊपर, जो oocyte के ऊपर, ये जो oocyte है और इसके ऊपर जो ये परत है, ये लेयर है ना, तो इस परत, इस लेयर के का नाम जो जोना पेल्यूसिडा था, ठीक ना, जोना पेल्यूसिडा था। कहता ये जोना पेल्यूसिडा जो है क्या चीज़ से घिरा रहता? फॉलिकुलर सेल से। जो आसपास की सेल थी उसी को हम लोग फॉलिकुलर सेल भी कह रहे थे। तो ये जोना पेल्यूसिडा जो है, मतलब ये जोना पेल्यूसिडा जो है, ये ऊपर से किस पर से घिरी रहती है? फॉलिकुलर सेल से घिरी रहती है, जिसके वजह से ऊपर की इस परत को, मतलब फॉलिकुलर सेल से जो परत बना था इसके ऊपर, इस परत को हम लोग कह देंगे मेम्ब्राना ग्रानुलोसा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जोना पेल्यूसिडा के ऊपर एक परत और होगा जिसका नाम मेम्ब्राना ग्रानुलोसा होगा, और ये मेम्ब्राना ग्रानुलोसा किस सेल से बनी होगी? फॉलिकुलर सेल से बनी होगी, ठीक है। मैं इसे हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। जोना पेल्यूसिडा पुटक कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिसे मेम्ब्राना ग्रानुलोसा कहते हैं। द फॉलिकल हैज अ सेंट्रिक फॉलिकुलर कैविटी और फॉलिकुलर एंट्रम filled with the fluid called follicular fluid, liquor follicle। पुटक में एक अंडाकार पुटकीय गुहा या पुटकीय एंट्रम होता है जो द्रव से भरा होता है, जिसे पुटकीय द्रव या लिक्योर फॉलिकुल कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि फॉलिकल में एक अंडाकार पुटकीय गुहा होता है, मतलब एक, है ना, एसेंट्रिक फॉलिकुलर कैविटी। एसेंट्रिक फॉलिकुलर कैविटी का मतलब होता है कि जो फॉलिकल होते हैं ना, फॉलिकल, इसके अंदर जो है अंडाकार गड्ढानुमा रचना होता है, या यूँ कहे अंडाकार गड्ढानुमा खाली जगह होता है। कैविटी का मतलब ही होता है खाली जगह, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुटकीय गुहा भी कह सकते हैं, है ना, फॉलिकुलर एंट्रम भी कह सकते हैं, या फॉलिकुलर कैविटी भी कह सकते हैं। उसके बाद कहता है कि ये ना एक लिक्विड से भरा होता है, एक द्रव से भरा होता है, जिसको फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं या लिक्योर फॉलिकुल कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि फॉलिकल के बीचों बीच में एक गड्ढानुमा रचना होता है, जिसे फॉलिकुलर कैविटी या फॉलिकुलर एंट्रम कहते हैं, जिसमें एक द्रव भरा रहता है, एक लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसे फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं या लिक्योर फॉलिकुल कहते हैं, ठीक है। A solid mass of the follicular cell that surrounds the developing ovarian follicle is called the cumulus oophoricus।
पुटकीय कोशिकाओं का एक ठोस द्रव्यमान जो विकसित हो रहे अंडाशय पुटक को घेरे रहता है उसे कुमुलस ऊफोरिकस कहते हैं। क्या कहता है कि जो पुटकीय कोशिकाओं का एक ठोस द्रव्यमान, मतलब जो फॉलिकुलर सेल ग्रुप बना के रहती है, समूह बना के रहती है ना, और वो डेवलप हो रहे अंडाशय पुटक को घेरे रहता है, ठीक ना। क्या कहता है कि जो ओवरियन फॉलिकल है उस ओवरियन फॉलिकल को चारों ओर से घेरे रहता है। कौन घेरे रहता है भाई? पुटकीय कोशिका, मतलब फॉलिकुलर सेल जो है डेवलप कर रहे ओवरियन फॉलिकल को चारों साइड से घेरे रहता है, ठीक है। और उसी ओवरियन फॉलिकल को, ठीक ना, हम लोग क्या कहते हैं? कुमुलस ऊफोरिकस कहते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे कि डेवलप हो रहे ओवरियन फॉलिकल को, ठीक ना, चारों साइड से कौन घेरे रहता है? फॉलिकुलर सेल घेरे रहता है। फॉलिकुलर सेल ग्रुप बना के, है ना, बहुत सारे समूहों में ग्रुप बना के रहता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कुमुलस ऊफोरिकस कहते हैं, ठीक है। कुमुलस ऊफोरिकस इज आल्सो कॉल्ड कुमुलस ऊफोरस और कुमुलस ओवरिकस। कहता है क्यूमुलस ऊफोरिकस को क्यूमुलस ऊफोरस या क्यूमुलस ओवरिकस भी कहा जाता है। मतलब जो हम लोग अभी पढ़े थे ना, जो फॉलिकुलर सेल के ग्रुप को, समूह को हम लोग कुमुलस ऊफोरिकस कहते थे, है ना, तो उसे और भी दो नामों से जाना जाता है। दूसरा नाम है इसका कुमुलस ऊफोरस और इसका तीसरा नाम है कुमुलस ओवरिकस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग नामों से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। कहता है कुमुलस ऊफोरिकस इज फॉर्म्ड बाय ग्रानुलोसा सेल्स। क्यूमुलस ऊफोरिकस ग्रानुलोसा कोशिकाओं द्वारा बनता है। कहने क्या मतलब है कि क्यूमुलस ऊफोरिकस जो है, जो कि फॉलिकुलर सेल के समूहों को हम लोग कह रहे थे, तो रियल में वो क्या चीज़ से बना होता है? ग्रानुलोसा सेल से ही बना होता है। मतलब ग्रानुलोसा सेल जो फॉलिकल के चारों साइड जो ग्रानुलोसा सेल था, ठीक ना, इसी ग्रानुलोसा सेल से तो किसका निर्माण हुआ था? फॉलिकुलर सेल का निर्माण हुआ था। या यूं कहें कि इसी ग्रानुलोसा सेल को हम लोग फॉलिकुलर सेल भी कहते थे, क्योंकि यही बाहर की जो कोशिकाएं थी यही तो बनी थी फॉलिकुलर सेल। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि क्यूमुलस ऊफोरिकस जो है वो ग्रानुलोसा कोशिकाओं द्वारा बना होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रानुलोसा कोशिका भी एक प्रकार क्या है? फॉलिकुलर कोशिका ही है। चूंकि ये बाहर से आया हुआ था इसीलिए इसका नाम हम लोग, है ना, फॉलिकुलर सेल रख दिए थे, ठीक ना। और जब यही फॉलिकुलर सेल का मास बनता है, ग्रुप बनता है, समूह बनता है, तो उसे हम लोग क्यूमुलस ऊफोरिकस कह देते हैं। तो सीधी बात है, क्यूमुलस ऊफोरिकस, है ना, किस सेल से बना होता है? ग्रानुलोसा सेल से बना होता है। इस बात को याद रखेंगे। क्यूमुलस ऊफोरिकस जो है वो फॉलिकुलर सेल के समूह को कहते हैं, और फॉलिकुलर सेल जो था वो ग्रानुलोसा सेल के चारों ओर पाए जाने वाला सेल था, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग उसको ग्रानुलोसा सेल भी कह सकते हैं या फॉलिकुलर सेल भी कह सकते हैं। किसको? क्यूमुलस ऊफोरिकस को। तो क्यूमुलस ऊफोरिकस जो है ग्रानुलोसा सेल से बना होता है, ठीक है। आगे कहता है क्या? इट प्रोजेक्ट इनटू द फॉलिकुलर एंट्रम। यह पुटकीय एंट्रम में आगे की ओर निकला रहता है, ठीक है। कहने क्या मतलब है? फॉलिकुलर एंट्रम मतलब फॉलिकल के अंदर जो खाली जगह होता है, जो खाली जगह होता है उसके अंदर, उस खाली जगह के अंदर मतलब फॉलिकुलर एंट्रम, फॉलिकुलर कैविटी में ये आगे की ओर निकला हुआ हिस्सा होता है, आगे की ओर निकला हुआ हिस्सा होता है, ठीक ना। तो क्यूमुलस ऊफोरिकस का क्या फंक्शन है? इसका बेसिकली यही फंक्शन है कि ये जो है फॉलिकुलर एंट्रम में, मतलब कि पुटकीय गुहा में जो पुटक के अंदर खाली जगह होता है उसमें ये आगे की ओर से निकला हुआ, है ना, कोशिकाओं का समूह होता है। किसका? क्यूमुलस ऊफोरिकस का, ठीक है। कहता है द ग्रानुलोसा सेल्स आर लेइंग इन क्लोज विसिनिटी, द ग्रानुलोसा सेल्स आर लेइंग इन क्लोज विसिनिटी of the oocyte and zona pellucida become elongated to form the corona radiata, ठीक है। ग्रेनुलोसा कोशिकाएं oocyte के करीब के क्षेत्र में रहती है और जोना पेलुसिडा लंबी होकर कोरोना रेडिएटा का निर्माण करती है।
ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो कहाँ होते हैं, oocyte के करीब वाले क्षेत्र में रहते हैं, या यूं कहे कि जो oocyte जहाँ होती है उसी के आसपास में ग्रेनुलोसा सेल होती है। और जोना पेलुसिडा, ग्रेनुलोसा सेल के बाद हम लोग क्या पढ़ते थे, जोना पेलुसिडा वाला लेयर पढ़ते थे, या यूं कहे कि जो ग्रेनुलोसा सेल के बाद वाला जो हिस्सा है वो जोना पेलुसिडा वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है। तो जोना पेलुसिडा क्या होती है, लंबी होकर, जोना पेलुसिडा की कोशिकाएं यूं ऐसे लंबी लंबी होकर किसका निर्माण करती है, कोरोना रेडिएटा का निर्माण करती है, कोरोना रेडिएटा का निर्माण करती है। इस बात को याद रखेंगे। या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोरोना रेडिएटा कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कहेंगे कि जोना पेलुसिडा की जो सेल्स थी, कोशिकाएं थी, या खुद जोना पेलुसिडा जो है ना लंबी होकर किसका निर्माण कर देती थी, कोरोना रेडिएटा का निर्माण करती थी। ठीक है। आगे कहता है कि मेम्ब्राना ग्रानुलोसा इज सराउंडेड बाय द थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। मेम्ब्राना ग्रानुलोसा थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना से घिरा होता है। अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि जो oocyte होता है, oocyte के ऊपर है ना एक मेम्ब्राना ग्रानुलोसा का लेयर बना होता है। ठीक है। मेम्ब्राना ग्रानुलोसा का लेयर बना होता है। ये मेम्ब्राना ग्रानुलोसा जो होते हैं, जो सबसे ऊपर का परत होता है, ये खुद दो परतों से घिरा रहता है। ठीक ना। एक ऊपर की तरफ सबसे परत होता है जिसका नाम होता है थीका एक्सटर्ना, सबसे ऊपर की तरफ जो होगा थीका एक्सटर्ना, और दूसरा सबसे अंदर की तरफ होगा जिसको बोलेंगे थीका इंटरना। कहने का मतलब है कि जो oocyte था, या यूं कहें फॉलिकल जो था, फॉलिकल के सबसे ऊपर का परत होगा थीका एक्सटर्ना, और फॉलिकल के सबसे अंदर की तरफ जो परत होगा उसे कहेंगे थीका इंटरना। ठीक है। आगे कहता द मीन्स ऑफ थीका इज कवर। थीका का मतलब ही होता है ढक्कन, कवर, या ऊपर से कोई चीज़ का ढकना। ठीक ना। तो थीका का मतलब क्या होता है, कवर होता है। ठीक है। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। थीका का मतलब आवरण होता है, मतलब ढक्कन होता है, कवर होता है। आगे कहता है द टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल इन ईच ओवरी ऑफ अ नॉर्मल यंग एडल्ट वोमेन इज अबाउट 60,000 to 80,000। एक सामान्य परिपक्व स्त्री के प्रत्येक अंडाशय में पुटक की संख्या लगभग 60,000 से 80,000 तक होती है। कहने का मतलब है कि जब फीमेल मैच्योर हो जाती है, पूरी परिपक्व हो जाती है, तब उसके जो ओवरी होते हैं, अंडाशय होते हैं, उसमें जो फॉलिकल की संख्या है वो लास्ट 60,000 से 80,000 तक मात्र बचती है, और सारे डिजेनरेट कर जाते हैं। वजह ये होता है डिजेनरेट करने का मतलब नष्ट होने का, कि वहाँ पे जगह नहीं हो पाता है, सफिशिएंट जगह नहीं रह पाता। जितनी जगह रहेगी उतनी ही बनेगी ना। शुरुआती दौर में जब भ्रूण अवस्था में कोई बच्ची, कोई स्त्री बच्ची, मतलब कहने से फीमेल बेबी जब माँ के यूटेरस में रहती है, गर्भाशय में रहती है, तब उसके यूटेरस में तब उसके अंडाशय में, मतलब ओवरी में जो फॉलिकल की संख्या होती है वो 5 लाख से लेके है ना 10 लाख तक होता है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक फॉलिकल होता है। लेकिन जैसे वो जन्म होता है उनका, है ना, जन्म होने के प्यूबर्टी स्टेज तक, यौवना अवस्था तक, है ना, सारे ख़त्म होते 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 लास्ट में 60,000 से लेके 80,000 तक मात्र फॉलिकल बचते हैं। ठीक है। और उसमें से भी सबका यूज नहीं हो पाता है, मुश्किल से 400 से 450 के आसपास का ही यूज हो पाता है, और पूरे का यूज नहीं हो पाता है। ठीक है ना। ड्यूरिंग प्राइमरी oocyte स्टेज ओवरियन फॉलिकल अंडरगोज डिजेनरेशन। प्राथमिक oocyte चरण के दौरान अंडाशय पुटक नष्ट होने लगती है। जैसे प्राथमिक oocyte बनता है ना, प्राइमरी oocyte बनता है, उसी समय है ना और फॉलिकल क्या होता है, डिजेनरेट करने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो याद रखेंगे कि जो फॉलिकल जो नष्ट होने लगता है वो कब होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे ही प्राइमरी oocyte का निर्माण होने लगता है, उसी वक्त जो है किसका फॉर्मेशन क्या नष्ट होने लगता है, उसी वक्त अंडाशय पुटक नष्ट होने लगता है। मतलब कि जो ओवरियन फॉलिकल है वो क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। कब? जब प्राइमरी oocyte का, प्राथमिक oocyte का निर्माण होने लगता है तब। ठीक है। दिस डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड फॉलिकुलर एटरेसिया एंड सच फॉलिकल आर नोन एज एटरेटिक फॉलिकल्स। पुटक के नष्ट होने की प्रक्रिया को फॉलिकुलर एटरेसिया भी कहते हैं, और इस तरह के पुटक को एटरेटिक पुटक भी कहा जाता है। कहने क्या मतलब है
कि जब फीमेल में प्राथमिक oocyte बनने लगता है, प्राइमरी oocyte बनने लगता है, तो उस वक्त फॉलिकल जो है वो डिजनरेट करने लगता है, नष्ट होने लगता है, पुटक नष्ट होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जगह उसमें उतना रहता नहीं है तो इसलिए वो नष्ट करने लगता है। तो नष्ट करने के दौरान जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर एटरेसिया या पुटकीय एटरेसिया भी कहते हैं। ठीक है, और जो पुटक नष्ट कर जाती है, जो फॉलिकल नष्ट कर जाती है, खराब हो जाती है, उस फॉलिकल को, उस पुटक को है ना क्या कहते हैं, एटरेटिक फॉलिकल कहते हैं, एटरेटिक पुटक कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ये प्रोसेस है फॉलिकुलर एटरेसिया, फॉलिकल के खत्म होने के, नष्ट होने के, और जो फॉलिकल नष्ट हो चुका है उस फॉलिकल को हम लोग एटरेटिक फॉलिकल कहेंगे, एटरेटिक पुटक कहेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स, ओके बाय।